हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी बुशरा। चलिए आज 18 अगस्त का स्पेशल मोस्ट प्रीशियस सेशन डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स का। हिस्ट्री के वीडियो के बारे में मैंने आपसे कहा था बेफिक्र रहें, मुझे याद है हिस्ट्री का वीडियो मैं आपको बना के दूंगी। ठीक है, सैयद डायनेस्टी पढ़ाना है मुझे, तो वो मैं जानती हूँ, वो मैं मैं पढ़ा दूंगी आपको और अपलोड कर दूंगी। कोशिश करूँगी जल्दी, वीडियो कुछ टाइम नहीं मिला, वरना मैं हिस्ट्री का एक वीडियो आप लोग को ज़रूर दूंगी। तो खैर, मेरा जो भी बनाए हुए जितने भी सेशन है करंट अफेयर या जो भी सब्जेक्ट्स के मैंने बनाए हैं, प्लीज़ रोज़ाना रेगुलरली कंप्लीट सुनिए, बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली सुनिए, क्योंकि आपका एक सेशन मिस हुआ तो आप 1 वीक पीछे चले जाएंगे। बहुत ही क्वालिटेटिव कंटेंट मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ वो डेली तो करंट अफेयर्स होता है, लेकिन वीकली कुछ ना कुछ स्पेशल सेशन ज़रूर करती हूँ मैं। तो जैसे कि इस बार नहीं किया तो हिस्ट्री का सोच रही हूँ इस बार करने का, तो मैं वो भी करूँगी। तो वो भी सेशन आप लोगों के लिए, एक एक सब्जेक्ट के सभी सेशन बहुत प्रीशियस हैं। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन ले लें आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी इंडोनेशिया ने अपना स्वतंत्र दिवस यानी अपना इंडोनेशियन इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया है? तो इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 17 अगस्त 2021, क्योंकि आज 18 अगस्त है, तो 17 अगस्त 2021 को मनाया गया है इंडोनेशिया का स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस, या फिर क्या इंडिपेंडेंस डे। हुआ क्या था, ये पहले नीदरलैंड के कब्ज़े में था, यानी नीदरलैंड का रूल था इंडोनेशिया में। 17 अगस्त 1945 को ये आज़ाद हुआ इंडोनेशिया। तो किसके कब्ज़े से आज़ाद हुआ था, किसके रूल से? नीदरलैंड के। या कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा, या तो अपनी नॉलेज के लिए याद रखिएगा, नीदरलैंड के कब्ज़े से बाहर हुआ यानी आज़ाद हुआ इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 को। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है इसलिए ले लिया। जकार्ता कैपिटल है, जकार्ता में आसियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का हेडक्वार्टर भी है, और इंडोनेशियन रुपया करेंसी है, और जोको विडोडो प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको एक नाम से और जानते हैं, हरी के मेर दे कांत। क्या कहा जाता है इसको? हरी के मेर दे कांत। दूसरा नाम इसका ये है इंडोनेशियन लैंग्वेज में, हरी के मेर दे कांत। याद रखना, हरी के मेर दे कांत, और ये नीदरलैंड के अधीन था, और 17 अगस्त 1945 में स्वतंत्र हुआ। जोको विडोडो क्या है? प्रेसिडेंट है। कैपिटल तो मैंने बता ही दी, और करेंसी इंडोनेशियन रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए आप। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चिन्मय चटर्जी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक फुटबॉलर थे। कौन थे चिन्मय चटर्जी? फुटबॉलर। पूर्व फुटबॉल जो टीम थी उसके डिफेंडर थे, इनका अभी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप कहाँ बन गया है? तो ये जापान में। जापान में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और एक प्राकृतिक द्वीप बन गया है। अब इसका डायमीटर पूछा जा सकता है कि कितना डायमीटर यानी कितना एरिया है, कितने एरिया का द्वीप बना है? तो 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर का द्वीप, ये प्राकृतिक द्वीप, और ये प्रशांत महासागर में स्पेशली बना है। कहाँ? प्रशांत सी में। ठीक है, तो प्रशांत ओशन कहेंगे, सी भी नहीं, तो प्रशांत, हाँ प्रशांत सी भी ठीक है, प्रशांत सी में। ठीक है, अरेबियन सी, प्रशांत सी, सब सुना होगा आपने। तो प्रशांत सी में आपका ये प्राकृतिक रूप से बना है। 1 किलोमीटर इसका डाई एरिया, और कंट्री कौन सी है? जापान। ज्वालामुखी विस्फोट से। येन करेंसी है। यूसो हिडेशुगा ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं, और टोक्यो कैपिटल है, और यहीं पर। अच्छा, ये 2021 में हो रहे हैं टोक्यो ओलंपिक। क्या आप बता सकते हैं मुझे ये किस सन यानी किस ईयर के हैं? याद रखिएगा, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 हैं। हो भले ही 2021 में रहे हैं, लेकिन क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020 हैं, जिनका आयोजन 21 में हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अफगानों के लिए पुनर्वास योजना किस देश ने
अफगानों के लिए पुनर्वास योजना की मंजूरी किस देश ने दी है? या अफगानों के लिए पुनर्वास योजना किसने शुरू की है? तो अफगानों के लिए पुनर्वास योजना ये शुरू की है अभी यूनाइटेड किंगडम ने। बोरिस जॉनसन ये कौन है? ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये जो बोरिस जॉनसन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, बोरिस जॉनसन ने इसको शुरू किया है। क्या है ये? अफगानों के लिए पुनर्वास योजना। क्यों वजह क्या है? रीज़न ये है कि तालिबान ने इसको कैप्चर कर लिया है, तो अफगान भाग भाग के दूसरे देशों में पनाह ले रहे हैं। तो पुनर्वास का मतलब क्या होता है? दोबारा से रीस्टैब्लिश होना, है ना। दोबारा से आप सेटल होंगे, तो भाग भाग के जा रहे हैं, तो उनके लिए पुनर्वास योजना शुरू करनी पड़ेगी ना। तो यूके ने ये पुनर्वास योजना शुरू की है। ठीक। कैपिटल क्या है? लंदन। करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। क्या है? पौंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने एक इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है? हाल ही में किसने इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, यानी इसको कहेंगे हिंदी में नवाचार एवं विकास, हिंदी में कहेंगे नवाचार एवं विकास की आधारशिला रखी है? केंद्र, नवाचार एवं विकास केंद्र की आधारशिला। तो नवाचार एवं विकास केंद्र की आधारशिला रखी है अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है करंटली, कौन है? एम वेंकैया नायडू। इन्होंने रखी है जवाहरलाल नेहरू एडवांसमेंट साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में। कहाँ रखी है? तो बेंगलुरु में JN यानी जवाहरलाल नेहरू एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है। ये बहुत बड़ा सेंटर है वहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु। यहीं पर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है। किसकी? नवाचार एवं विकास केंद्र की। और वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने रखी है। तो आपको ये तमाम बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 69वें यानी 69th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? चेस ग्रैंड मास्टर ओपन कौन बन गए हैं? या चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो भारत के 69वें 69th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर ओपन, ये चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं हर्षित राजा। कौन बने? हर्षित राजा। ये जो है ये महाराष्ट्र के हैं। हर्षित राजा कहाँ के हैं? महाराष्ट्र। स्टेट पूछा जा सकता है, तो महाराष्ट्र के हैं हर्षित राजा। और ये चेस ग्रैंड ओपन या ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर ओपन के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये चेस ग्रैंड मास्टर ओपन ऑफ इंडिया बन गए हैं। 69th नंबर के पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद। कौन है? विश्वनाथन आनंद। 68वें कौन थे? बताइए। 68 नंबर के कौन थे इनसे पहले? अगर आप बताएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो 68वें बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस राज्य के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि की है, इंक्रीमेंट किया है? तो 11% इंक्रीमेंट हुआ है महंगाई भत्ते में। ठीक है। तो ये किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने? तो ये बिहार स्टेट चीफ मिनिस्टर ने। किसके? बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि की है, यानी 11% इंक्रीमेंट किया है। तो अब बिहार की बात है, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने बढ़ाया 11%, 11%, 11%। बिहार की एक एप्लीकेशन बहुत फेमस है, हिट कोविड ऐप। इसको भी याद रखिएगा, ये बिहार में शुरू हुई थी। वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ। क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। और आपको बता दूं कि यहाँ जो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं बिहार में, यहाँ पर 33% का आरक्षण मिलेगा लड़कियों को 33% रिजर्वेशन मिलेगा सभी इंजीनियरिंग एवं
मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के वक्त, एडमिशन के बाद अगर वो जॉब लेती हैं तो उसमें भी, तो 33% का है ना जॉब वहाँ पे। ऐसा बहुत होता है ना, इंटर्नशिप के बाद बहुत से लोगों की वहीं पे लग जाती है, तो ये भी एक चीज़ होती है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। नीतीश कुमार साहब के बारे में बता दिया, इन्होंने ये शुरू किया। अच्छा, 11% का जो महंगाई भत्ते में इंक्रीमेंट दे रहे हैं, ये इन्हीं की पेशकश है और इन्हीं कब्ज, मतलब सरकारी इनकी है, तो फिर तो बात ही चीफ मिनिस्टर की होगी ना। तो कौन है गवर्नर? गवर्नर है बिहार के फागू चौहान और पटना कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। हाल ही में डी जियो ट्रांसफ़र डे कब मनाया गया है? हाल ही में डी जियो ट्रांसफ़र डे कब मनाया गया है? तो इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 अगस्त 2021। ठीक है, देखिए ये है क्या डी जियो ट्रांसफ़र डे? अच्छा, एक्चुअली है क्या कि 1947 में अपना भारत आज़ाद हो गया था। अभी आपको बताया था पार्टीशन हॉरर, क्या मैंने आपको पार्टीशन हॉरर के बारे में बताया था। ये जो है रिमेम्बरेंस, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे भी अभी 14 अगस्त को शुरू हुआ इसी साल से। इसके बारे में बताया था ना 15 अगस्त को। तो अब सुनिए, तो देखिए ये जो अपना इंडिया है ये 1947 में इंडिपेंडेंट तो हो गया, लेकिन पुंडुचेरी यानी जो पुंडुचेरी है वो आज़ाद नहीं हुआ। वो आज़ाद हुआ 1962 में। कब? यानी कि 16 अगस्त 1962 को। याद रखिएगा, ये 16 अगस्त कह रही हूँ मैं, 17 नहीं है। 17 को अभी दूसरा बताया आपको, वो इंडोनेशिया का बताया। तो 16 अगस्त को ये आज़ाद हो गया, तो 1962 में हुआ, तभी से डी जियो ट्रांसफ़र डे मनाया जाता है। डी ज्यूरिक या डी जियोर ट्रांसफ़र डे। तो डी जियो ट्रांसफ़र डे 16 अगस्त 1962 में पुंडुचेरी में, मतलब सब मनाया तो पूरा पुंडुचेरी को लेके ही मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। ओके फाइन। तो ये देखिए, अब ये बात आ गई पुंडुचेरी की। तो पुंडुचेरी के 4 जो है ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं। कौन कौन से? तो एक है माहे जो केरल में है, एक येनम जो आंध्र प्रदेश में है, और एक है कराईकल और एक है पौंडीचेरी। तो कराईकल और पौंडीचेरी तो है तमिलनाडु में। कहाँ है कराईकल और पौंडीचेरी? तमिलनाडु में। लेकिन माहे केरल में और येनम आंध्र प्रदेश में है। ये 4 ज़िलों को मिलाकर बनता है पुंडुचेरी। तो डी जियो डे 16 अगस्त, और क्यों मनाया जाता है वो भी बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार ई कॉमर्स में भारत के अंदर कितनी वृद्धि हुई है? तो अपने देश भारत में जो ई कॉमर्स है, उस ई कॉमर्स में कितने % की इंक्रीमेंट हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है इस रिपोर्ट के अनुसार? तो 25%। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ड्यू टू कोविड पैंडमिक। पैंडमिक कहते हैं महामारी को, डिजीज़ नहीं है, ये महामारी है, बहुत बड़े लेवल पे फैली थी और बहुत बड़े लेवल पे दुनिया में इससे मौतें भी हुई। तो ये पैंडमिक, तो ड्यू टू ऑफ कोविड पैंडमिक, यानी इसके चलते भी भारत में जो है कोरोना महामारी के बाद भी 25% ई कॉमर्स की वृद्धि हुई, ये रिपोर्ट बताती है हमें। ठीक है, तो इतना आप एटलीस्ट अच्छे से याद रखिएगा। देखिए एक बात सुन लीजिए, पहले मेरी क्वेश्चन लेने से पहले एक बात करना चाह रही थी मैं। आप यहाँ मैं जो भी कुछ आपके साथ जितना कंटेंट डिस्कस करती हूँ ये बहुत ही प्रीशियस है, ये तो आप जानते ही हैं, और ये मैं आपको बताती रहती हूँ कि आप एक भी सेशन मिस करेंगे तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने अभी तक QCL को सब्सक्राइब किया है, जो ध्यान से सुन रहे हैं, आप लोगों को तो मेरा दिल से थैंक्स, क्योंकि आप इससे बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन जो भी नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक QCL को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे कहूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उससे क्या है कि जितना कंटेंट सभी सब्जेक्ट्स का हमने बनाया है वो आपको मिलेगा, और अगर आप बेल आइकन को हिट कर लेंगे तो
उससे एक और बेनिफिट आपको ये होगा कि डेली जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं, जो भी आपका कंटेंट अपलोड होता है, उसके अपडेट्स, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब एक बात सुनिए और देखिए, मैंने अभी कल नेशनल बैंक ओपन के बारे में पढ़ाया था, एनबीओ के बारे में, तो इसीलिए मैं बोल देती हूँ कि ग्रैंड मास्टर ओपन, लेकिन हकीकत में इनको कहेंगे क्या, चेस ग्रैंड मास्टर, भारत के चेस ग्रैंड मास्टर। ठीक है। तो ग्रैंड मास्टर ओपन कहने का, क्योंकि बड़ा पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए बोल देती हूँ। गलत भी नहीं है, लेकिन क्या सही लफ्ज़ पता होना चाहिए, सही वर्ड क्या बोलेंगे। तो चेस ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर, या क्या बोलेंगे, भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर। ठीक है। तो या तो चेस ग्रैंड मास्टर या ग्रैंड मास्टर, यही सही है और यही बोलना भी चाहिए। ग्रैंड मास्टर ओपन भी लगा दिया तो थोड़ा सा ठीक है, गलत भी नहीं है, लेकिन फिर भी सही है। ठीक है। तो कौन बने, हर्षित राजा, बता दिया था ना, इसको सही करवाना था कि सही बात क्या है। तो चेस ग्रैंड मास्टर या ग्रैंड मास्टर, अगर ओपन भी लगा दिए तो खराबी कुछ नहीं है, लेकिन सही वर्ड ये है। ठीक है। अब चलें आगे। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारे सरकार परियोजना का दूसरा चरण, द्वारे सरकार परियोजना का दूसरा चरण किस राज्य में शुरू हुआ है। क्या क्वेश्चन लिया है मैं, ये क्या क्वेश्चन ले लिया है मैंने, तो मैंने क्वेश्चन लिया है कि किस राज्य में द्वारे सरकार परियोजना का दूसरा चरण शुरू हुआ है। तो ये वेस्ट बंगाल स्टेट में, कहाँ, वेस्ट बंगाल। देखिए, सेकंड फेज़ है, दूसरा चरण यानी सेकंड फेज़, परियोजना है तो प्रोजेक्ट बेस्ड हो रहा है, यानी प्रोजेक्ट्स के थ्रू हो रहा है। और द्वारे सरकार क्या, यानी गवर्नमेंट ऑन डोर, या क्या बोलेंगे, दरवाजे पर सरकार। तो गवर्नमेंट ऑन डोर, ये दरवाजे पर सरकार, ये द्वारे सरकार, इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज़ शुरू है अभी वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में माँ योजना चल रही है ना, माँ योजना। इसमें क्या है कि लोगों को 5 रुपए में खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। जो भी बेचारे लोग हैं जो थोड़ा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतना महंगा खाना, तो उनको 5 रुपए में, गरीब लोगों को, ज़्यादातर बीपीएल लोगों को, उन्हें ही उपलब्ध करवाया जाएगा खाना, मात्र 5 में। तो क्या है ये, माँ योजना। यही कल जब छत्तीसगढ़ की योजना बता रही थी, कौशल्या मातृत्व वगैरह, तो इसी योजना का जिक्र कर रही थी, माँ योजना। बताया था आपको, पश्चिम बंगाल में चलती है और हमेशा बताती हूँ। यहाँ पर कर्म साथी प्रकल्प योजना, कर्मई धर्मा योजना, और मातृ सृष्टि योजना, और स्नेहर पुरुष योजना, और स्नेहर पुरुष, मातृ सृष्टि, और कर्मई धर्मा और क्या, कर्म साथी प्रकल्प, और माँ योजना हो गई, और एक और है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, और अभी द्वारे सरकार परियोजना की बात हो गई। तो ये सब वेस्ट बंगाल का है, सब कुछ वेस्ट बंगाल की इतनी सारी योजनाएं। ठीक है। ये चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो यहाँ की है, उन्होंने शुरू किया है इसका दूसरा फेज़, सेकंड यानी फेज़, दूसरा चरण, ये द्वारे सरकार परियोजना का। और ये जो धनगढ़, जगदीप धनगढ़, ये गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के। और तो और चलते हैं, बात कर लेते हैं, कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। यहाँ पर सिंगलीला नेशनल पार्क है, सुंदरवन नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है। सुंदरवन तो हो गया, बुक्सा हो गया, सिंगलीला हो गया, और गुरुमारा भी अब नेशनल पार्क है, जलदपारा भी नेशनल पार्क है। ठीक है। महानंदा, ये भी नेशनल पार्क है, महानंदा। और हाँ, एक मिनट, महानंदा और जलदपारा तो नेशनल पार्क है, गुरुमारा नहीं, गुरुमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और साथ ही
गुरुमारा के साथ साथ सजना कली भी याद रखिए, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और यहाँ पर सेल्फ स्कैन संधाने, जिसका मतलब सर्च होता है, बंगाली में संधाने कहते हैं, खोज कहते हैं हिंदी में। और एग्ज़िट, ये 3 एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च हुए। ठीक है, तो कुछ बता नहीं, मैंने सब कुछ तो बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ओप्पो ने कैमरा इनोवेशन लैब खोलने की घोषणा भारत के किस शहर में की है? हाल ही में ओप्पो, ये एक सेल फ़ोन की कंपनी है, मोबाइल फ़ोन की, इसने अभी कैमरा लैब खोलने की पहली कैमरा इनोवेशन लैब, क्या बोलेंगे, ये भी इनोवेशन है लेकिन कैमरा इनोवेशन लैब है, कंफ्यूज मत होइएगा। वो इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर था जिसके बारे में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया था, उन्होंने आधारशिला रखी थी। कहाँ? बेंगलुरु में। एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु, बताया था ना, एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु। अभी तो वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये कैमरा इनोवेशन लैब है। और ये ओप्पो अपना पहला कैमरा इनोवेशन लैब भारत में कहाँ खोलने जा रहा है? तो ये खोलने जा रहा है हैदराबाद में। कहाँ? ओप्पो, देखिए ओप्पो एक चाइनीज़ कंपनी है, आपको थोड़ी बहुत भले ही एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन बाकी ओप्पो अच्छा है ना। वीआई पर्सन के लिए तो थोड़ा सा ये है कि एक्सेसिबिलिटी का इशू होता है उसमें, लेकिन फिर भी बाकी लोग जो चलाते हैं सब वीआई तो नहीं चलाते ना ओप्पो, तो बहुत है, अगर क्योंकि उसमें एक्सेसिबिलिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, जो जैसा मैंने अभी तक लोगों से सुना है, मैंने खुद तो यूज़ नहीं किया। लेकिन बाकी ओप्पो बहुत अच्छा है और ओप्पो के फ़ोन्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ओप्पो का सिर्फ सेल फ़ोन और मोबाइल ही बनाती है, चाइनीज़ कंपनी है। और ये अपना फर्स्ट कैमरा इनोवेशन लैब खोलने जा रहा है। कहाँ? इंडिया में। कहाँ खुल रहा है? तो ये खोलने जा रहा है इंडिया के अंदर, हैदराबाद। किसकी कैपिटल है? हैदराबाद, तेलंगाना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मोहिउद्दीन यासीन ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है, या रेजिग्नेशन सौंप दिया है, या त्यागपत्र हस्तांतरित कर दिया है। ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री हैं? तो मोहिउद्दीन यासीन ये प्रधानमंत्री अभी तक थे, अब है नहीं। तो ये मोहिउद्दीन यासीन ये प्रधानमंत्री थे मलेशिया के। मोहिउद्दीन, याद रखना, मोहिउद्दीन, बिल्कुल सही नाम बता रही हूँ, आगे पीछे मत करिएगा। कोई बोलता है मोहिउद्दीन, कोई बोलता है लेकिन मोहिउद्दीन यही सही नाम है और यही होता है। तो मोहिउद्दीन यासीन ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने अभी रेजिग्नेशन वहाँ के जो हेड सुल्तान हैं उनको सौंप दिया है, अपना है ना, हैंड ओवर कर दिया, रिज़ाइन। मलेशिया की बात है, मलेशिया की कैपिटल देख लेते हैं क्या है। कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी क्या है? रिंगिट, मलेशियन रिंगिट। और जब कोई न्यू प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, जिस तरह बताती आई हूँ आप सब आज तक सबके। ठीक है, तो ये बात है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य यानी राला मंडल बायोस्फीयर रिजर्व में नाइट सफारी को मंजूरी मिली है? मैंने आपको बताया था एक बार, नाइट सफारी क्या होती है, सफारी नहीं, सफारी। तो नाइट सफारी, अब इसको परमिशन मिल गई है, नाइट सफारी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे सफारी होती है उसमें जीप में आपके साथ बाकायदा जो ट्रेंड मतलब गाइड्स होते हैं वो होते हैं, है ना, जो हाँ जिस भी बायोस्फीयर रिजर्व में आप या जिस नेशनल पार्क में आप जाएंगे, ठीक, तो अगर वहाँ सफारी अलाउ है तो वहाँ पे जो ट्रेन गाइड्स होंगे वो होंगे उनके, और उनके साथ सुरक्षा का भी सामान होगा। और जीप में आप जो है उसकी सैर, क्योंकि ऐसे तो नहीं ना जा सकते ना, खा जाएगा टाइगर नहीं तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ सेफ़ रहता है ना, वो मतलब बाई वॉक नहीं जा सकते ना ऐसी जगहों पर, ऐसा नहीं होता है। तो नाइट सफारी को परमिशन मिल गई है राला मंडल अभ्यारण्य में, ठीक है। कौन सा?
कौन सा रिज़र्व है? तो क्या नाम है, राला मंडल अभयारण्य। और ये किस राज्य का है? तो ये एमपी का है। कहाँ? तो ये क्वेश्चन क्या बनाया था मैंने, किस राज्य के राला मंडल अभयारण्य में अभी नाइट सफारी को मंजूरी मिल गई है? तो एमपी के राला मंडल अभयारण्य में। अब देखिए, एमपी भारत का पहले नंबर का स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। कितने? 10 नेशनल पार्क वाला स्टेट है, जिसमें से कुछ फेमस ये हैं: बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, कान्हा, संजय, सतपुड़ा, सब कोई, इतने सारे है ना, बहुत सारे मैंने आपको बताएं। और तो 10 हैं, ठीक है, याद रखना। अच्छा, एमपी में अभी एक लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 फोर्स यानी स्पेशल विशेष 40 दस्ते का गठन किया गया है। 40 लोगों के दस्ते का, यानी 40 लोगों का फोर्स होगा, ये दस्ता होगा। स्पेशल 40 है ना, टास्क फोर्स भी कह सकते हैं। तो स्पेशल 40 टास्क फोर्स होगा, ये 40 लोगों का। और ये भीड़ वाली जगहों पर होगा जहाँ पर महिला या लड़कियों को यौन शोषण वगैरह का कुछ ऐसा ख़तरा हो, तो ये फ़ौरन हेल्प कर सकें, या कोई उनके साथ दुर्व्यवहार करे, दुराचार करे, तो उनकी फ़ौरन मदद करें, उनकी सुरक्षा करें। इसलिए विशेष 40 दस्ते का गठन किया गया है एमपी में। एमपी में अभी लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए एक ज़िला एक शिल्प अभियान भी शुरू किया गया है, ठीक है। और एमपी की बात करें तो एमपी में स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप, हमारा घर हमारा विद्यालय, ये सब शुरू हुआ है। प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका पहल, सबको रोज़गार मिलेगा योजना, कुशल श्रमिकों के लिए रोज़गार सेतु योजना, और एक है श्रम सिद्धि योजना। ये सब जो है ये प्रवासी श्रमिकों के लिए और श्रमिकों के लिए था। और प्रवासी श्रमिक आयोग यानी कमीशन भी बनाया गया था, कहाँ? एमपी में। किल कोरोना अभियान, किल कोरोना कैंपेन, और एक कौन सा? इंतज़ार आपका, टूरिज़्म को बढ़ावा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर निष्ठा विद्युत मित्र योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, और एक रोको टोको कैंपेन। ये जो मास्क, जीवन शक्ति योजना में जो मास्क तैयार किए जाएंगे उसी को बेचने के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए रोको टोको कैंपेन। उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बुज़ुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना, और इसके अलावा दीदी वाहन सेवा झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी महिलाओं के लिए झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई दीदी वाहन सेवा, प्रेग्नेंट लेडीज़ को व्हीकल प्रोवाइड करने के लिए डिलीवरी के टाइम पर। तो ये सब योजना इसी की है। एमपी की कैपिटल क्या है? भोपाल। भोजताल यहाँ बहुत फेमस है। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं। जब ये दोबारा बने तो जब मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को प्रारंभ किया, और शिवराज से शिवराजपुर बीच, द्वारका गुजरात, याद रखिए, जिसको यूनेस्को ने क्या दिया? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। और एमपी के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है जगन भाई श्री पटेल। मंगू भाई श्री पटेल, याद रखिए, मंगू भाई जगन भाई श्री पटेल। तो आपको ये क्या याद रखना है? मंगू भाई श्री पटेल, ठीक है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, फिर 2 क्वेश्चन और है, ज़रा कल के उनको देख लेते हैं। एक ही या 2 क्वेश्चन मुश्किल से करवाने मुझे कल के। तो देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्नो फार्मा वैक्सीन के प्रोड्यूसर्स यानी निर्माताओं ने अभी किस देश के साथ समझौता किया है? तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के लिए भी वैक्सीन बनाएंगे, कोविड-19 वैक्सीन। अब स्नो फार्म के निर्माता यानी स्नो फार्म वैक्सीन के प्रोड्यूसर्स, ये चाइना की है स्नो फार्म, और स्नो फार्मा भी कहते हैं, स्नो फार्मा या स्नो फार्म, ये फार्मेसी से है ना, फार्म, तो ठीक है। तो ये स्नो फार्म इसका नाम है, और ये वैक्सीन बनाएंगे अब इसी के प्रोड्यूसर स्नो फार्म के।
बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। कौन सा? जोग जोग। बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है बहुत फेमस? तो संप्रति और मैत्री सेतु का भी उद्घाटन किस किस देश के बीच में हुआ? तो अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच। और अभी हल्दीवाड़ी चिल्लाहाटी ये सेवा दोबारा से शुरू हुई, ये कहाँ? भारत और बांग्लादेश। हल्दीवाड़ी कहाँ है? कहाँ है जी हल्दीवाड़ी? हल्दीवाड़ी भारत में ही है और चिल्लाहाटी बांग्लादेश में। शेख हसीना प्रधानमंत्री और अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट। कैपिटल ढाका, करेंसी टका, ढाका टका ढाका टका ढाका टका। और वीडियो को लाइक और कमेंट बिल्कुल भी ना करना भूलें, बहुत ध्यान से सुने। और प्लीज़ जब आप कंप्लीट वॉच कर लें, लाइक कमेंट कर दें, तो उसके बाद जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पे आप शेयर ज़रूर कर दिया करें। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कल का। क्वेश्चन लेने से पहले 2 बातें सुनिए। तपस, कल बताया था वीरेंद्र सिंह साहब सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, और इन्होंने अभी एक तपस नाम का जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वो किसके लिए है? वो ई अध्ययन प्लेटफॉर्म है, ये इतना याद रखना, ई अध्ययन प्लेटफॉर्म। और सैगो वो किसका था? वो एडवाइजरी ग्रुप था, साइंटिफिक साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप वो WHO का था। ये कल बताए थे ना आपको चीज़ें, मुझे याद है तो आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। और तपस की बात हो गई है ना, ये ई अध्ययन प्लेटफॉर्म है, ये बताना ज़रूरी है। क्या बताया था मैंने? फुल फॉर्म ट्रेनिंग ऑगमेंटेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, ट्रेनिंग ऑगमेंटेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जब मुझे याद है फ्लुएंटली तो आपको भी याद होना ही चाहिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने आपको सभी वाइल्ड लाइफ जो 4 ज़िले बन रहे हैं नए, सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ मैंने आपको वहाँ की बताई। मैंने कहा था एक मेरी ज़बान पे नहीं आ रही और मैं भूल गई हूँ, और हल्का सा मुझे याद तो है लेकिन एक मेरे दिमाग से स्किप हो गया हल्का सा। तो वो कौन सी? तमोर पिंगला। कौन कौन सी बताई थी? अचानक मार, बादल खोल, भैरमगढ़, भूरवदेव बताई थी ना कल, समर सूट सब बताई थी कि नहीं? और कौन सी बताई थी? और मैंने क्या कौन सा कहा आपसे? एक तो मैंने ये बताई है अभी तमोर पिंगला, और एक और बताई है अभी आपको कौन सी? बरनामा पारा। और 2 नेशनल पार्क हमेशा बताती हूँ, गुरु घासीदास और एक इंद्रावती भी बताया है। अब लेते हैं 2 क्वेश्चन। हाल ही में अभी निवेशकों के लिए निवेशक सम्मेलन 2021 निवेशक यानी इन्वेस्टर्स समिट 2021 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो HCL ने एक नया प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया है। किसने? HCL ने एक नया प्लेटफॉर्म कारीगरों के सशक्त बनाने के लिए, याद रखना। अच्छा, इसने लॉन्च तो कर दिया, इसके पूछे जाएंगे CEO कौन है? C विजय कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नोएडा में है, और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। और कल बताया था आपको स्वास्थ्य योजना के तहत स्मार्ट कार्ड अभी किसने शुरू किए हैं? उड़ीसा ने, स्वास्थ्य योजना के तहत। तो ये सब याद रखिएगा। तो यही बस 2 क्वेश्चन बच रहे थे, बाकी तो मैंने कंसेप्ट अपनी तरफ से सभी क्लियर करवा दिए थे, लेकिन फिर भी और ज़्यादा क्लियर करवा दिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बेहतरीन करंट अफेयर सेशन मैंने आपके लिए किया है, इसको ध्यान से सुनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।